हेलो दोस्तों, आप सभी को अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से अंजाम भी दे रहे हैं। आज की जो क्लास है क्लास नंबर 33 है। जैसे कि आपको पता है कि क्लास कंटिन्यू आ रही है। आज की क्लास में जो प्रश्न देखने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड देखेंगे। इससे पहले जो प्रश्न हमने देखा था क्लास 31 32 वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे दोस्त। पता है क्यों? क्योंकि उसमें संपूर्ण सामान्य ज्ञान की बात किया था, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी हमने उसमें जिक्र किया था। तो आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो छत्तीसगढ़ सीजीपीसीएस या पुलिस में पूछे गए जो क्वेश्चन से जो बहुत बार रिपीटेशन हो चुके हैं वैसे क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, देरी किस बात की, जल्दी से जल्दी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ताकि जो भी दिक्कत हो, जो भी चीज़ें हो, आप कमेंट करके उस चीज़ को बता सकते हो। ताकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता रहेगा, तो उसको मैं बहुत अच्छे से जल्दी से समाधान उसका सॉल्व करूँगा। तो चलिए देर किस बात का क्वेश्चन करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और क्लासेस को देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है मेरे दोस्त कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में उर्वा जनजाति के निवास नहीं करती है। मतलब जो उर्वा जनजाति है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में निवास नहीं करती है? नहीं करती है। 8वीं क्लास के 4 बजे सरगुजा, कोरिया, जसपुर, कबीरधाम। तो देखिए जो कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कबीरधाम के अंदर मेरे दोस्त उर्वा जनजाति के लोग निवास नहीं करते हैं। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा गौर से, साइज में छोटा दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ा जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। परजा, कमार, ठीक है, कमार या पहाड़ी कोरबा या बौगा। देखिए ये कौन सी है जो छत्तीसगढ़ जनजाति में पिछड़े में पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 या 1 2 3। तो जल्दी से मैं दोस्त आंसर करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न के आंसर जल्दी से बताएं आप। निम्नलिखित में से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? मतलब आपसे ये पूछा है कौन सी जनजाति नहीं है। ठीक है, पहला है अबुझ, माड़िया, बौगा, भाड़िया या उराव। तो मैं आपको बता दूं उराव जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए कितना प्यारा है मेरे दोस्त। क्या कह रहा है आपको कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? ये तो आपने रट रखा है भाई, मारो ना जल्दी से यार, कमेंट करके बताओ। आप इंतजार किस बात की कर रहे हो यार? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त, इजी है ना, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। गोंड, मुड़िया, उराव। तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी जनजाति है मेरे दोस्त वो क्या है? गोंड है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बहुत प्यारा मेरा दोस्त। ककसार नृत्य किस जनजाति से संबंधित? जो ककसार नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है, किससे रिलेटेड है? मुड़िया से, उराव से, बैगा से या भाड़िया से? तो देखिए जो ककसार नृत्य होता है वो होता है जनजाति किससे संबंधित है? वो है बेटा मुड़िया से। क्या? मुड़िया। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, उघाड़िया विवाह का प्रचलन कौन सी जनजाति में प्रचलित है? जो उघाड़िया विवाह का जो प्रचलन है, जिसमें विवाह किया जाता है जिस प्रचलन से, वो किस जनजाति के अंदर पाया जाता है? बौगा, भाड़िया, भत्रा या मुड़िया? तो ये जो पाया जाता है वो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप जल्दी जल्दी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि जो लोग नहीं करेंगे भैया आपको कैसे पता चला हम कैसी क्लास दे रहे हैं। बाकी क्लास में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करें या इंस्टाग्राम पे आप लिंक, इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं।
इंस्टाग्राम की आईडी है अरमान अली सर। ठीक है सर, ये हमारा इंस्टाग्राम की आईडी है। इंस्टाग्राम पे जाइए और आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जो भी अपडेट होगा आपको वहां से मिल जाएगा। तो चलते अगला प्रश्न देखिए, बहुत प्यारा है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न बहुत प्यारा है, लीजिए बताइए जल्दी से। करा गोटुल पारा नामक नृत्य, नृत्य होगा, नृत्य नहीं होगा, नृत्य गीत, हाँ नृत्य गीत किस जनजाति से है? मतलब गोटुल पारा नामक नृत्य जो गीत है वो किस जनजाति से है? गोंड, उर्वा, मुड़िया या कम्हार? तो देखिए जो गोटुल पारा का जो नामक नृत्य होता है वो होता है मेरे दोस्त किस में? मुड़िया में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, कह रहा है कि थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, हम क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत प्यारा है। कह रहा है क्या? बहेलिया श्रेणी की जनजाति है। बहेलिया जो श्रेणी है उस किसकी जनजाति है? पारधी की, ठीक है, बिरहोर की, या पांडव की, या अगरिया की? तो देखिए जो बहेलिया श्रेणी है वो होता है बेटा ऑप्शन नंबर ए, पारधी जनजाति का होता है। किसका? पारधी का होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न जल्दी से बताइएगा क्या है। तब तक जो लोग नहीं देखे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करके मेरे दोस्त बताइए कि क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि जब तक आप मेरे दोस्त कमेंट नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा आपको क्लास के बारे में। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करके इसका ऑप्शन में बताइए। और आप क्लास करते समय अपने हाथ में पेन पेंसिल लेके रखें, उसका आंसर खुद आप लिखें। आप सिर्फ देखने से नहीं होगा मेरे दोस्त, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कोरबा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है। जो कोरबा जनजाति है तो विवाह के जो उनकी शादियां होती है उस शादियों पे जो नृत्य करते हैं, जो डांस करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? क्या, कौन सी नृत्य है? सैला नृत्य, दमन नृत्य, कर्मा नृत्य, या कक्सार नृत्य? तो ये कक्सार तो नहीं है मेरे दोस्त, कक्सार तो नहीं, भी हमने पढ़ा था। ये क्या है? दमन नृत्य, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त? दमन नृत्य, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बहुत प्यारा है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा। छत्तीसगढ़ की जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? जो विधवा होता है, जब किसी औरत का पति का देहांत हो जाता है उसको विधवा बोला जाता है। ठीक है, तो जो विधवा औरतें होती है उसकी जो विवाह होता है छत्तीसगढ़ में, उसको क्या कहा जाता है? पारिक धन, पेडुल, या पायसोतुर, या अरउतो, या अरउतो? देखिए थोड़ा सा नाम पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत प्यार से इसको प्रोनाउंसिएट करेगा, बिल्कुल समझ में आएगा मेरे दोस्त। तो जल्दी से कमेंट करिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति कौन सी है? खैरवार, ठीक है, भुइया, बैगा, या जवार? देखिए तो विंध्यवासिनी देवी की जो पूजा करते हैं जनजाति वो कौन सा था? जवार होते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत प्यारा है मेरे दोस्त, और इसको कमेंट करेंगे। कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? मरने के बाद मृतक जो स्तंभ होता है उसका प्रयोग करती है? मारिया, मोरिया, हलबा, या पहाड़ी कोरबा, या पहाड़ी कोरबा? देखिए जो मारिया जनजाति के लोग होते हैं वो क्या प्रयोग? मृतक स्तंभ का भी प्रयोग करते हैं, मृतक स्तंभ का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए कह रहा है प्रश्न बहुत प्यारा सा है मेरे दोस्त। प्रश्न कहाँ चला गया? अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत प्यारा सा है, जल्दी से कैंसिल करेंगे आप। राज्य की किस जनजाति का नृत्य भयोत्पादक होता है? राज्य की मतलब राज्य मतलब छत्तीसगढ़ की पूछे आपसे कि छत्तीसगढ़ के किस राज्य की जनजाति का नृत्य भयोत्पादक होता है? बौबा, कोरबा, कम्हार, या खैरवार, या खैरवार? तो देखिए जो कोरबा जनजाति के लोग होते हैं, कौन होते हैं मेरे दोस्त? कोरबा जनजाति के लोग होते हैं, उनका जो जनजाति के लोग होते हैं उनका नृत्य भयोत्पादक होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला, किस जनजाति में बहनों से भी विवाह प्रचलित है? मतलब किस जनजाति में बहन से विवाह प्रचलित है, मतलब वो बहन से भी शादी कर सकते हैं? देखिए गोंड, उरावा, पहाड़ी कोरबा, या गबर? तो ये आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे, ये कमेंट करके आप मुझे जल्दी से बताइएगा छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में बहनों से विवाह को प्रचलित है। देखिए मैं आपको बता दूं
कि ऑप्शन ए और सी इनमें से कोई एक है, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा, मैं क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ। कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति कौन सी? कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति कौन सी? कोरबा, कमार, मारिया या गौंड? तो देखिए, कमार जो जनजाति के लोग होते हैं वो कौरवों को अपना पूर्वज मानते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं। परजा जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है? परजा जो जनजाति है उसको बस्तर में क्या कहा जाता है? धुरवा, ठीक है, पूर्वा, मुरवा या गौरवा? देखिए, जो परजा जनजाति के लोग हैं उनको छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अंदर, मेरे दोस्त, बस्तर जिलों के अंदर उनको धुरवा कहा जाता है। धुर, वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न जल्दी से बताइए कमेंट करके मेरे दोस्त। राज्य का कौन सा जिला पूर्व में नर बलि हेतु प्रचलित था? नर मतलब नर को मतलब पता है ना, मतलब नर को बलि दी जाती थी। सरगुजा, बस्तर, धमतरी या कवर्धा? छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला में पूर्व में नर बलि हेतु प्रचलित था? सरगुजा, बस्तर, धमतरी या कवर्धा? तो इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त बस्तर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति झूम कृषि करती है? आपको पता है कि झूम खेती को छत्तीसगढ़ में अलग छत्तीसगढ़ में झूम बोला जाता है, मध्य प्रदेश में क्या बोला जाएगा, असम में क्या बोला जाता है, मिजोरम में क्या बोला जाता है, मणिपुर में क्या बोला जाता है, इधर यूपी में क्या बोला जाता है, हरियाणा में क्या बोला जाता है? आप क्लास 10th क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा, तो आप जल्दी से कमेंट करके मेरे दोस्त बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के झूम खेती को असम में क्या बोला जाता है, मिजोरम में क्या बोला जाता है, और आपका उत्तर प्रदेश में क्या बोला जाता है, हरियाणा में क्या बोला जाता है? तो जल्दी से जल्दी दोस्त मेरे कमेंट करके बताइएगा। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति झूम की कृषि करती है? परजा, गोरली, मारिया या बिमझवार? तो जो मारिया जनजाति के लोग होते हैं मेरे दोस्त, वो क्या करते हैं? वो झूम कृषि करते हैं। झूम बराबर झूम, सुना ना बेटा गाना जब आप वर्दी पहन लोगे ना तब आप गाना झूम बराबर झूम। उस झूम बराबर झूम गाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा मेरे दोस्त, मेहनत करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को क्या कहा जाता था? बाल विधवा को पता है ना, जब छत्तीसगढ़ में जब छोटी बच्चियों का जब शादी हो जाता था तो जब शादी हो जाता था उन लोगों को तो बाल विवाह मतलब विवाह को बाल विधवा, बाल मतलब बच्चे में शादी हो गया, उसके पति का ध्यान देगा, बच्ची बाल में हो गई, विधवा हो गई, तो उसको क्या चूरी विवाह, गवन विवाह, कैना विवाह, चढ़ विवाह क्या कहता था? तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ में बाल विधवा विवाह होता था उसको गवन विवाह के नाम से जानता था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला बेटा देखेंगे, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। जनजाति समाज में प्रचलित महारा बाजा में शामिल नहीं है। नगरा शामिल नहीं है, सहनाई शामिल है, सहनाई शामिल है, तरबुरी वो भी शामिल है, तोहली शामिल नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ समाज में प्रचलित महारा बाजा में क्या शामिल नहीं है? तोहली शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, गोंड जनजाति में मरई के मुख्य दिन किए जाने वाले नृत्य के क्या कहलाता था? मतलब गोंड जनजाति में मरई के मुख्य दिन किए जाने वाले नृत्य को क्या कहा जाता था बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ ना। सैला नृत्य, कर्मा नृत्य, भगोड़िया नृत्य या एल्बातोर नृत्य? तो एल्बातोर नृत्य कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहें और आप बताते रहें। आप वीडियो को पूरी देखें, आप स्पीड में ना देखें, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि हम कैसे क्वेश्चन है क्या। आप एक दो वीडियो देख लेंगे, एक दो क्लास ले लेंगे, ऐसे नहीं होगा। पूरी सीरीज चल रहा है, पूरी सीरीज। और आपको मैं बोला हूँ कि जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइबर पूरा कराइए। मात्र 90 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, तो जल्दी से पूरा जाओ। फिर मैं आप लोगों को स्पेशल गिफ्ट देने वाला हूँ, वो गिफ्ट बहुत बड़ा होगा और आपकी हर एग्जामिनेशन में पढ़ाया। और एक चीज और मैं इन्फॉर्म कर दूँ, SSC CGL का वैकेंसी आ चुका है। जो लोग ग्रेजुएशन है वो CGL का फॉर्म डालिए भैया, मात्र 2 एग्जाम क्लियर करोगे और ऑफिसर बन जाओगे। ज्यादा उसमें नहीं है, तो उसकी भी क्लासेस पूरी आपको दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने आप को महादेव की संतान मानती है? इनमें से कौन सी ऐसी जनजाति है जो अपने आप को महादेव की संतान मानती है? मारिया, खैरवा, भील, कोल। ठीक है, जो भील जनजाति के लोग होते हैं अपने आप को महादेव का क्या मानते हैं? संतान मानते हैं। कोलेरियन और मुंडारी जनजाति किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कोल को, हलवा, कोरुक या ये सभी? या
ये सभी। देखिए कुलेरियन और मुंडवारी जनजाति किसे कहा जाता है? कोल को, हलबा, कोरको या ये सभी। तो देखिए ये कोल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। किस जनजाति के लोग हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं? किस जनजाति के लोग हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं? ऑप्शन ए कवर, दो ऑप्शन बी धुरवा, ऑप्शन सी हलबा, ऑप्शन डी कमार। तो इसका राइट आंसर है धुरवा, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त, बी। अगला प्रश्न है किस जनजाति को मनवार भी कहा जाता है? किस जनजाति को मनवार कहा जाता है? देखिए CGPCS से पूछा गया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था ना मेरे दोस्त कि बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आप गौर से देखिएगा। ये वैसे प्रश्न है जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजाति से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। तो जल्दी से जल्दी जितने हो रहे सारे के सारे टॉपिक हम कवर करते हैं। किस जनजाति को मनावर भी कहा जाता था? कवार को, कोरवा को, धनवार को या बोगा को? तो ये कहा जाता था बेटा कवार को, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखें बहुत प्यारा सा है। कवार जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में? रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा या दंडेवाड़ा? तो देखिए इसका राइट आंसर है दंडेवाड़ा। तो ये मत देखना कि इसका अंडरलाइन किया गया तो रायपुर मार देना, ना बाबा ना, ऐसी गलती ना करना। एग्जाम में आप अपने दिमाग को, बुद्धि को यूज करना है। और इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। अरे हंसो ना यार, जल्दी जल्दी करो ना, हम शांत होकर पढ़ोगे मजा थोड़ी आएगा यार। जल्दी जल्दी हंसिए, मुस्कुराइए। किस जनजाति को धनुर भी कहा जाता है? धनुर किस जनजाति को बोला जाता है? अब बताओ ना, आपको तो पता है ना, इससे पहले ही तो आपने पढ़ा था। जल्दी बताइए यार किसको कहा जाता है? सहारिया को, हलबा को, धनवार को या बोगा को? ये कहा था धनवार को, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्त। जल्दी से देखिएगा। ये हो क्या गया भाई, एक एक क्वेश्चन गायब हो चुका है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन गायब हो गया। चलिए कोई नहीं। अगला, धनवार जनजाति का निवास मुख्य क्षेत्र क्या है? जो धनवार जनजाति है उसका निवास क्षेत्र क्या है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कांकेर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ ना यार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 31 था। कितना था? 31 था। अगला क्वेश्चन देखिए 32। आदिवासी समाज में चिटकुल किस वाद्य तंत्र को कहा जाता है? किसको कहा? बांसुरी को, डमरू को, मंजीरे को या नागरा को? ये कहा था मंजीरे को, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 33 होगा। किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय खैर वृक्ष से कथा निकालना होता है? निकालना है। धनवार को, खैरवार को, कोरकू को, सारियों को? तो ये होता है खैरवार जिलों को। किसका होता है सर? खैरवार को होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, बताइएगा रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? रसनवा जो पर्व होता है वो कौन सी जनजाति मनाती है? गोंड, बैगा, संथाल या उराव? तो ये जो जनजाति कौन सी जनजाति मनाती है बेटा? इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जनजाति में घोटुल पाया जाता है? मुड़िया में, हलबा में, मारिया या भतरा? तो ये पाया था मेरे दोस्त मुड़िया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में स्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति में? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे किस जनजाति में? मुड़िया, भतरा, हलबा या धुरवा? तो इनमें से किस में भैया सबसे ज्यादा साक्षरता लोग, स्वाधिक साक्षरता किस में? हलबा में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भतरा जनजाति का निवास, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र है बस्तर जिला, दंडेवाड़ा जिला, धमतरी जिला या कोरिया जिला? तो देखिए भतरा पूछा तो भतरा कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा? बस्तर, ऑप्शन नंबर ए। नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुखता से निवास करती है? रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा या राजनांदगांव? इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, रायपुर और सरगुजा, रायपुर सरगुजा। देखिए 5 ऑप्शन है, CGPCS में पूछा गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? जो साल होता है उसको पूजनीय मानती है? बोगा, बैगा, मुड़िया, हलबा, धुरवा, कमार?
फिर मानती बैग, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हम तो लेकर चले थे सर 30 क्वेश्चन, तो बहुत आगे आ चुके हैं, करीब हमने 40 क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है सर, हमने 30 क्वेश्चन का जिक्र किया था, आप देखेंगे तो यहाँ पर स्लाइड में हम 40 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, कोई नहीं, 40 क्वेश्चन कर लिए, तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, आज के इतना ही, फिर मिलते अगले क्लास में। थैंक यू, थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप बहुत अच्छे से तैयारी करें और आप अपनी तैयारी को अच्छे से अंजाम दें, और जो भी क्लास में डाउट है आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को जो नहीं देखा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, दुआओं में